नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज की क्लास में अपने करेंगे टॉपिक संख्या श्रेणी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम पे दिए थे और आज उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। सब प्रश्नों के अंदर क्या क्या लॉजिक लग रहा है, किस प्रकार से उनको हल करना है, बहुत से विद्यार्थियों ने उसके उत्तर टेलीग्राम पे भेजे थे, तो आप उनसे मिलान करके देख सकते हो कितने आपके सही हो रहे हैं। और एक बार फिर से आप वीडियो को देखने के बाद फिर से इन प्रश्नों की प्रैक्टिस अवश्य रूप से कर लेंगे, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जिनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जो तो क्वेश्चन नंबर देखिए, AZBYCXDWFEVF यू। तो इसमें आई थिंक ज़्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन या बड़े कोई लॉजिक वाला इसमें है नहीं, तो आसानी से आप इसको कर सकते हो। देखिए जैसे कि ए से बी, बी से हुआ सी, सी से हुआ डी, डी से हुआ ई, ई से हुआ एफ, एफ से हो जाएगा आपका जी। तो जो जी से शुरू है वो रख लेंगे, एक तो ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन, ये दोनों तो कट ही गए पहले। अब इन दोनों में से और जी के बाद में एच आएगा, तो एच वाले दोनों एच वाले ये हो गया, यानी कि सी और बी में से कोई एक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यानी कि जेड से वाई, वाई से एक्स, एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वी, वी से यू, यू के बाद में क्या आता है टी। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में आपको क्या करना है, जेड एक्स, उसके बाद में 26, 26 के बाद 24, 24 के बाद में दो दो कम हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे आई थिंक 20 आना चाहिए, हाँ सॉरी 22 आना चाहिए, 22 के बाद में 20, 20 के बाद 18। तो लॉजिक समझ में आ गया, यानी कि पहले आपका वी आएगा, तो वी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है कट, इसमें भी। ऑप्शन तीन, तीनों में से कौन सा आएगा ये देखते हैं। तो वी, वी के बाद टी, टी के बाद आर, आर के यानी कि 18 अल्फ़ाबेट काउंटिंग मैंने बताया था ना, 18 के बाद में 16 यानी कि पी आना चाहिए। तो इसमें पी नहीं है, ये तो कट हो गया आपके, इन दोनों में से एक, इसे बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, यानी कि जो जो नहीं आ रहा उसको पहले कट करते जाओ। ऐसे भी एक ये बहुत ही सॉलिड मेथड है। तो एन, एन 16 के, 16 के बाद 12, यहाँ पे एन 14, 14 के बाद 12, 12 के बाद 10, 10 के बाद यानी कि 8, 8 यानी कि आपका क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जे आपका 10 नंबर पे है और जे यहाँ पे आ चुका है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये एक सीरीज दे रखी है, तो यहाँ पे देखिए क्रम देखिए, ए जेड वी जेड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ सकता है ये आप इसको देखिए, लॉजिक में इसको आपको समझना है। तो अगर यहाँ पे बी है, तो वी के बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं ए लगा दूँ तो आपका क्या बन जाएगा, ए वी जेड। फिर यहाँ पे लगा दूँ क्या लगा दे, जेड ए वी, और तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर तीन तीन के टुकड़े में बनाई तो ए वी और जेड ए, जेड जेड ए, अगर मैं तीन तीन के टुकड़ों में लूँ तो क्या बनेगा, अगर यहाँ पे लगा दूँ जेड, तो ए वी, जेड जेड ए, और वी वी जेड, और उसके बाद में ए वी। देखिए ऐसे, इसको मैं समझा देता हूँ। ये आपका क्या था, दोबारा से देख लो, ए वी, ए वी बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, फिर आपका बन जाएगा जेड जेड, जेड जेड ए ये, और उसके बाद में आपका बन जाएगा वी वी जेड, वी वी जेड। उसके बाद बन जाएगा ए वी, वापिस से ए वी, ए वी, जेड जेड ए, वी वी जेड, ए वी। तो आपका उत्तर देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें आ जाएगा, यानी कि ए आपने भरा, ये रहा जेड भरा, वी भरा और ए भरा। इस प्रकार से सी को समझना है, सीरीज को। अगला प्रश्न देखिए, जेड एक्स वाई एक्स, फिर जेड एक्स डब्ल्यू वाई, वी वाई, एक्स वी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाई, वाई से हुआ एक्स, एक्स के बाद में यहाँ पे हो जाएगा, एक्स के बाद में क्या आएगा, एक्स के बाद में आपका क्या आ सकता है, सीरीज क्या बनेगी इसमें,
सीरीज़ को थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे। तो एक्स जेड, वाई एक्स जेड, ये 3 का ग्रुप हो गया। उसके बाद में बीच वाले से शुरू होता है, बीच में डब्ल्यू, डब्ल्यू वी, वी से शुरू हुआ तो ये रिया वी, और बी के बाद में यानी कि 24, 23, 25, ऐसे हुआ ना, 23 और 22 और फिर 24, तो यहाँ पे 22, 21, 22 के 21, 21 के बाद में 23, यानी कि ये बनेगा आपका, यानी कि यू और डब्ल्यू। सीरीज को देखिए, पहले एक आपका ज़्यादा है, फिर एक कम, फिर एक ज़्यादा, यानी कि 25, 24, 26, 24, 23, 25, 23, 23 के बाद में 22 और के बाद 24, तो यहाँ पे 22 है, 22 के बाद एक कम, 21, 21 के बाद एक बढ़ेगा, यानी कि 23। तो इस प्रकार से इस प्रश्नों को समझना है, ज़्यादा कुछ इसमें बड़ा नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है और प्रैक्टिस करनी है, फिर अपने आप आपके दिमाग में ये चीज़ है वो चलने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 92 इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, बी, उसके बाद 9 यानी कि 7 ऐड हो रहे हैं, 7 के बाद 15 यानी कि 9 में 6 जोड़े 15, 15 से यहाँ पे क्या आना चाहिए, 15 में 5 जोड़े 20, 20 और 4 24, यानी कि ये चल रहा है, पहले +7 फिर +6 +5, इस प्रकार से। तो 15 और 5 20, यानी कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अगला प्रश्न वी ई जे, तो यहाँ पे तो सीरीज सिंपल है, ये सीरीज तो आपको समझ आएगी, जो टफ है वो करवा दूंगा। 3 +3 हुआ, +5 हुआ, +7 हुआ, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पे, J10। अगला प्रश्न देखिए, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें तो आपको बस सीरीज को समझना है। 94 में CFI, तो 3, 3 के बाद 6, 3 के बाद I, 3 के बाद 6 और 6 के बाद वो 15, तो 6 का डिफरेंस है, यानी कि यू वाला ऑप्शन एक तो ये आ जाएगा, ये कट, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि देखिए पहले 3 से हुआ 9 यानी कि 6, और 6 में फिर वो 15, तो 15 में फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, यानी कि यू से शुरू होगा ना, तो यू वाले 2 ऑप्शन है, 2 तो कट गए। उसके बाद एफ से 11 यानी कि 5 जोड़े, 11 में फिर 5 जोड़े 16, 16 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 16 और 5 कितने, 21, यानी कि यू, दूसरा यू, एक ही ऑप्शन है ना जिसमें 2 यू है, तो बाकी तो अपने आप आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, तो ए बी अपॉन में सी और जेड वाई अपॉन में एक्स, तो यहाँ पे सीरीज देखिए, तो अगर 2 सीरीज पकड़ के चलो तो ABCDEF GHI, तो ZYX WVU, यू के बाद में आपका क्या बचता है, यू के बाद में TS अपॉन में R, कर्म चल रहा है बस। क्वेश्चन नंबर 96, उम्मीद करता हूँ जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रहे होंगे। वीडियो को आप थोड़ा आराम से देखिए, स्लो करके, अच्छे से आपको लॉजिक बस समझ में आ गया, प्रश्न तो आप अपने आप कर ही लोगे, बाकी चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ, बस केवल लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो जेड के बाद एक्स, 26 से 24, फिर 24 से 22, फिर 22 से शुरू करेंगे, वी से शुरू करेंगे तो सारे वी वाले हैं, तो यानी कि ए कम है, तो वी से बाद में, वी के बाद में टी, ये लीजिए उत्तर ऊपर ही पड़ा है, कोई ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है। KMFLLH RMS, इसमें लॉजिक देखिए, के 11 से 12 हुआ, 11 से क्या हुआ, 12, तो 11 से 12, तो आर से होगा एस, एस वाले ऑप्शन सारे एस वाले हैं। एम 13, 13 से हुआ 12, यानी कि ये कम हुआ, तो एम से होगा एल, एल वाले कितने हैं, ये 2 ही बच रहे हैं ना, और एफ से एच 6 से हुआ 8, यानी कि 2 बढ़ गए, तो एस 19, 19 से 2 21, यानी कि यू, ये लीजिए, क्योंकि एस आपका, इसको देखिए, एफ से एच 6 से 8 हुआ, तो एस से 2 19। क्वेश्चन नंबर 98, CEGI RTVX, अब देखिए इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो ही अपने को आगे बताना है। तो 18 और 3,
तो ये 24 और 3 27, ये अपोजिट वाला लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, क्योंकि सी को एक्स से जोड़ दो 27, ये 5 5 5 को 22 से जोड़ दो 27, जी को 20 से जोड़ दो 27, आर आई को आर से जोड़ दो। तो आई को अपने जोड़ेंगे, आई को जोड़ेंगे अपने आर से। तो आर वाला ऑप्शन देखिए जिसमें लास्ट में आर आ रहा है, ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, आर वाला एक ही ऑप्शन है। समझ में आया ना? क्योंकि सी को आप जोड़ो एक्स से, तो इस सी को इस एक्स से, तो दोनों का योग 27 हो रहा है। ऐसे आई को अपने जोड़ेंगे आर से, लास्ट वाला, क्यों दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो बस एक पकड़ में आ गया, बाकी तो कट हो रहे हैं अपने आप। 99 में ये तो सिंपल है, आप कर ही लोगे। अगला प्रश्न बताता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 100, ए बी सी डी, ये दोनों तो कट हो गए पहले। ई एफ जी एच, ये लीजिए कुछ है ही नहीं। ये भी बहुत सिंपल है, ये माइनस हो रहे हैं, 13 से 11, 11 से 9, 9 से, अब जानते हो क्या होगा। अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 119 नंबर जो मैंने क्वेश्चन दिए थे सबके सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। तो B2D3, ये तो मैंने करवा ही दिया था, क्लास में ही करवा दिया था, ये क्लास में मैंने करवा दिया था, ये मैं छोड़ देता हूँ। WABXCD, तो ए से 3, 3 से 5, 5 से 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, जी वाला देखिए। और कुछ देखने की जरूरत है आपको? कुछ भी नहीं है, बस एलिमिनेट करते जाओ। ये भी चीज़ लगाओगे ना तो आप जल्दी कर लोगे, जो चीज़ है ही नहीं उसको तो पहले कट कर दो। क्वेश्चन नंबर 121, ये सीरीज भरनी है, जब एक साथ जो इकट्ठे ना वहाँ से उनको पकड़ लीजिए आप। तो आप इनको कट कर दो, कितने पहले अल्फ़ाबेट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप या तो इसको 3 के टुकड़ों में तोड़ लो या 4 के टुकड़ों में, तो मैं इसको 4 के टुकड़ों में तोड़ता हूँ, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से। तो DMNN, ये देखिए डी, ऐसे कीजिए, देखिए DMNN, ये देखिए सीरीज बन जाएगी DMNN, DMNN, क्योंकि यहाँ पे दो इकट्ठे एन है, तो मेरे को समझ आ गया कि लास्ट में 2 एन आएंगे, और शुरू में DM है तो यहाँ पे D है, तो यहाँ पे M, और लास्ट में 2 एन। तो इस प्रकार से मैंने ये सीरीज बना दी, DMNN DMNN DMNN। तो आपका जो उत्तर बचेगा उसको भर ही दोगे, ऑप्शन बी, क्योंकि M फिर N फिर D फिर M N, यहाँ पे ऑप्शन बी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 122, ये भी सीरीज पकड़नी है। आप 4 4 के टुकड़ों में 12 हैं, तो 4 4 के टुकड़ों में कट कर लो, ये कॉमा तो लगा ही रखा है यहाँ से, 3 1 4 3 1 4, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे तो इसको आप आराम से हल कर सकते हो। ये छोड़ देता हूँ आपके लिए। इसी प्रकार से 123 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आई थिंक कर लोगे। ए से एफ हुआ, एफ से हुआ के +5, 6 से +5, और 11 से +5 16। पी वाला एक ही ऑप्शन है, देखिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, एक एक को आप लॉजिकल एक एक में लगा दो, बाकी तो अपने आप। 125 में 124 नंबर, तो आई थिंक जेड -2 वाला लॉजिक लग रहा है, सब मैं -2 कर दूँ। 125 में बी से हुआ सी, सी से हुआ ई, ई से हुआ एच, एच से हुआ एल, यानी कि क्या हो रहा है, 2 से 3, 2 से 3 पहले +1 हुआ, यहाँ पे +2 होगा, यहाँ पे +3 होगा, क्योंकि 5 से 8, +4 होगा, +5 12 और 5 17, 17 यानी कि क्यू वाला ऑप्शन देखो, ये रहा, एक ही देख लो बस। 126 नंबर, तो ये तो सिंपल ही है, ये तो कर ही लोगे, जो टफ है वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे +1 लॉजिक लग रहा है, और यहाँ पे Y से S, यानी कि आपका 25 से 19 -6 हुआ। 127 में बता रहा हूँ -6 हुआ पहले। S से N 19 से 14, 19 से 14 करेंगे तो -5, बस 5 4 3 2 1 लॉजिक लग रहा है। 128, तो यहाँ पे देखिए x
वाई, यानी उल्टी सीरीज चल रहा है यहाँ पे 24 25 26 ए बी सी, ये तीन, ये तीन, तो 24 25 26, और उसके बाद में अगर ऐसे देखें ए बी सी, तो एक्स 24 25 26, फिर आपका हुआ ए बी सी, यानी कि इन दोनों का जोड़ कर दो, इन दोनों का जोड़ कर दो, इन दोनों का जोड़ कर दो, तो यू में कितना जोड़े, यू आपका कितने नंबर पे आता है, क्योंकि नज़दीक नज़दीक का योग 26 होना चाहिए, तो ये डब्ल्यू 23 नंबर पे है। 23 में कितना जोड़े, 23 में अपने जोड़े 23 पे होता है ना, तो 23 में अपने जोड़ दो, कितना जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 4, यानी कि डी। वी में अपने जोड़े 5, और यू में अपने कितना जोड़े 6। नज़दीक नज़दीक का योग 27 होना चाहिए, ऐसे ऐसे, जैसे इनका नज़दीक का, इनका फिर सी और एक्स का, इस प्रकार से इसका। 129 में देखिए ये सब में -1 +1, ये कि एन से ओ, ये तो हुआ +1, और जेड से वाई होगा -1, तो ये लॉजिक लग रहा है। लॉजिक मैं बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो टफ है वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे तो समझ आ ही जाएगा, ये सिंगल वाले हैं, ये तो कर ही लोगे। सी से आई +6, आई से एन +5 +4 +3 +2, यानी कि इसमें 21 से 2 23, यानी कि यू डब्ल्यू, ये लीजिए। 131 नंबर, ये भी सिंपल है। 132 नंबर भी आप कर ही लोगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 133 नंबर देखिए, एस 19 से 20, 20 से 21, 21 से वाई, यानी कि वी वाले, ये दोनों कट हो जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक आएगा। 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, आई वाला, ये लीजिए, क्योंकि ये तो जे है, आगे वाले देखने की जरूरत नहीं है। और इसी प्रकार से 134 नंबर क्वेश्चन तो है ही नहीं है। तो ये थे आज के पर्सन, सबके सॉल्यूशन मैंने करवा दिए। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से आपने कर लिए होंगे, और जो भी लॉजिक पकड़ में नहीं है आप इसे देखिए और फिर से उनको कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें कि इस बारे में आपका क्वेश्चन किस प्रकार से लगे, और चैनल को सपोर्ट करते रहे, सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक